नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल सक्सेस सेरा पे। यदि आप कर रहे हैं सीटेट की तैयारी तो क्यों है दूर अपनी मंजिल से, अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सक्सेस सेरा को। जी हाँ दोस्तों, मैं मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर क्वेश्चन और इवनिंग में सीटेट से रिलेटेड टारगेट बैच ऑफ सीटेट स्टार्ट है। इसके प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है जो सीटेट से संबंधित है। अगर आप कर रहे हैं सीटेट की तैयारी तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। आज है 26 अप्रैल और मैं फिर से लेकर आई हूँ 26 अप्रैल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसमें 20 क्वेश्चन का सेक्शन होगा, क्वेश्चन के साथ फुल डिस्क्रिप्शन। चलिए चलते क्वेश्चन पे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है हमारे सभी दोस्तों से कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और एक अपना कमेंट करके हमें जरूर बताएं और एक लाइक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड यानी एनएसबी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह मालिनी शंकर को। एनएसबी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट किया गया है, तो इसलिए मैंने इसे स्टार बना दिया है। तो राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड यानी एनएसबी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मालिनी शंकर को। अब देखते हैं एनएसबी से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। क्या है पहले इसका फुल फॉर्म? नेशनल शिपिंग बोर्ड, राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या था? विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का थीम क्या था? तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। बिल्कुल, सभी टीके सभी के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, टीके के लिए कोई एज निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि ये सबके लिए वर्क करता है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। मैं हर क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शन को लाती हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। हर वर्ष अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। इस साल विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है, जो कि अभी चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी उम्र के लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीके के उपयोग को बढ़ावा देना। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, ये लास्ट के वीक को मनाया जाता है, लेकिन 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला कौन सा पहला राज्य बन गया है? क्या है वर्चुअल अदालत? ये है उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालती कार्यवाही को सुगम बनाने के लिए पहल की है। तो ये उत्तर प्रदेश में वर्चुअल कार्यक्रम को क्या अर्थ है? तो कोरोना वायरस के कारण जो परेशानियां आ रही है उसके लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालती कार्यवाही को सुगम बनाने की पहल की है। उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर आधारित वर्चुअल अदालतों वाला पहला राज्य बन गया है। बिल्कुल, ये हमारे देश का पहला राज्य बना है क्या? वर्चुअल अदालतों वाला। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अब थोड़ा देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में क्या डिटेल है। उसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उसके मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। किस पार्टी से? तो बीजेपी से। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो गोविंद माथुर है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो गोविंद माथुर है। अब देखते हैं एक और चीज इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 404 है। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश कौन है? यहाँ पे ध्यान रखना है कि देश कहा जा रहा है, तो है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। जी हाँ, 8 राज्यों से लगती है जो मैंने यहाँ पे बता दिया। दिल्ली को अगर मिला दो तो उत्तर प्रदेश 9 पड़ोसी राज्य होंगे, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। बिल्कुल, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? कौन सा मोबाइल ऐप है? तो संपर्क दीदी मोबाइल ऐप। किसने? तो उत्तराखंड ने। अब देखते हैं इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है संपर्क दीदी से। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में बच्चे घर पर बैठे पढ़ाई कर सके, इसलिए उत्तराखंड राज्य ने छात्रों के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है।
ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कोविड-19 जो है बहुत ही डेंजरस है एंड उसके लिए तरह तरह की योजनाएं आ रही है, बच्चों से हो या बड़ों तक के लिए, जो सब लोग सेफ रहे, घर पे सुरक्षित रहे। तो ये दीदी संपर्क दीदी ऐप क्या है? तो बच्चों को घर में बैठकर पढ़ाई करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है संपर्क दीदी। अब देखते हैं उत्तराखंड की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये किस पार्टी से है? तो ये बीजेपी से है। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य वहां की गवर्नर है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश रंगनाथन। स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश कौन से है? चीन, तिब्बत और नेपाल। बिल्कुल, ये था हमारा उत्तराखंड से इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा और इसमें बचा है उत्तराखंड के बारे में, वो देख लेते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोग के लिए जितने भी पॉइंट हो मैं आप सारी चीज को इस वीडियो में डाल पाऊँ जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए हेल्प मिले, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब देखते हैं उत्तराखंड की लोकसभा सीटें कितनी है? 5 है। राज्यसभा सीटें कितनी है? 3 है। और विधानसभा सीटें कितनी है? तो 71 है। उत्तराखंड की झीलें कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सताताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपात ताल, झिलमिल ताल, द्रोण सागर, गिरिताल, श्यामला ताल, रूपकुंड, सत्ता, नौकुचियाल, गौरीकुंड, नंदीकुंड, सुरपाता झील, ये सभी उत्तराखंड की क्या है? प्रमुख झील है। तो मैंने सोचा कि VVI ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है तो क्यों ना एक क्वेश्चन के साथ आपके सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूं। अब देखते हैं वहां पे क्या है, नेशनल पार्क क्या है। तो जिम कार्बे हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी। और यह भी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अब देखते नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का एक राज्य है चमोली, जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है। अब देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी के तट पे है, तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध कहाँ है? तो भागीरथी नदी के तट पे है। उत्तराखंड में गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। यमुनेत्री, यहाँ से यमुना निकलती है। बिल्कुल, गंगा को गंगोत्री और यमुना को यमुनेत्री के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह आंदोलन भी उत्तराखंड राज्य में ही हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अम्बुबाची मेला रद्द कर दिया गया है? तो असम ने। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे फेस्टिवल वो कैंसिल किया गया है ड्यू टू कोविड-19 के कारण, क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, इसलिए यहाँ पे इसे कर दिया गया है। अब देखते हैं क्या है ये अम्बुबाची मेला क्या है, इसके बारे में पहले डिटेल देखते हैं। अम्बुबाची मेला असम की राजधानी गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण इसे रद्द कर दिया गया। बिल्कुल, मेला वहां के लोगों के लिए लगता है, लेकिन लॉकडाउन में सबको घर में रहना है, इसलिए उस मेला को कैंसिल कर दिया गया। अब थोड़ा सा देखते हैं असम के बारे में क्या डिटेल है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी पार्टी से है। किस पार्टी से? वो बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। बिल्कुल, असम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अजय लांबा है। असम के 2 पड़ोसी देश कौन कौन है? भूटान और बांग्लादेश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, हाल ही में किसने नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है? तो जम्मू कश्मीर ने जीता है। अब देखते हैं नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार है क्या, यहाँ देखते। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बेहतर काम करने पर राज्य स्तर पर दिया जाता है। तो बिल्कुल, ये पुरस्कार जीतने वाला कौन सा राज्य? हमारा जम्मू कश्मीर है। क्यों जीता है? ये सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के लिए बेहतर काम करने के लिए ये दिया जाता है पुरस्कार। अब देखते हैं हम अपने जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जम्मू कश्मीर क्या है?
तो केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, ये थे हमारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना या फिर मैं अच्छे से बता देती हूँ। यहाँ पे एक लंबा बहुत बड़ा सुरंग है, सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, इसको एक और नाम जानते हैं चिनानी नाशरी सुरंग से, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH-44 पे स्थित है। जम्मू कश्मीर को यह जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टेट, जिसकी ऊंचाई 8,648 है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुल्लर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह भी कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर वो कहाँ स्थित है? तो डल झील में स्थित है। बहुत सारे ऐसे झील है जो मैंने यहाँ पे नाम दे रखा है, जैसे बुल्लर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, जिसके अंत में नाग लगा हो वो झील कहाँ होंगे? जम्मू कश्मीर में स्थित हो। मानसबल झील, यह सभी झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान सहायता देने की घोषणा की है? यह चीन ने की है। अब देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है WHO से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस एड्रेनॉम। ठीक है, इसके अध्यक्ष है। अब थोड़ा चलते हैं चीन की ओर। यह एशिया द्वीप महाद्वीप का स्थित है। कहाँ स्थित है? ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन? चाइना। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का एक नाम क्या रेखा है, जिसके हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये किसको जोड़ता है? चाइना टू इंडिया को ये जोड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं चीन की सबसे बड़ी नदी यांगसी। ये एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है, जिसका नाम क्या है? जिसकी लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पे है और इसकी राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। इसकी करेंसी कौन है? तो मिनवी यानी युआन। इसके राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग। ये थे चीन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे ऐसा उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये सारी चीज आप लोग के लिए ही बनाया जाता है। अब देखते हैं माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किसने किया है? माई बुक माई फ्रेंड का अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो MHRD ने। अब चलते हैं इसके बारे में, पहले बुक के बारे में जानेंगे, फिर MHRD के बारे में जानेंगे। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान छात्रों में पढ़ने की आदत बनी रहे, इसलिए माई बुक माई फ्रेंड अभियान को हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने निशंक के ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो मानव संसाधन जो है MHRD के जो मंत्री है हमारे रमेश पोखरियाल ने इसे शुरू किया है। क्या? माई बुक माई फ्रेंड। क्यों शुरू किया गया है? जो लॉकडाउन में बच्चे घर में फंस चुके हैं, उनकी स्टडी नहीं हो रही है, वो उनकी आदत बनी रहे पढ़ने की, इसके लिए ये शुरू किया गया। अब चलते MHRD की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 यानी 1985 में। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है यानी मुख्यालय? तो नई दिल्ली में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में बैटर बिल्डर्स कप 2020 किसने जीता है? तो अलीराज फिरोजा ने इसे जीता है। अब देखते हैं क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसे। ईरान के शतरंज खिलाड़ी अलीराज फिरोजा ने नॉर्वे के मैग्नस कार्लस को हराया है और ये कप जीता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज किसने शुरू की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन है जो VBI इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे आप लोग के लिए सेलेक्ट करके लेकर आई हूँ। भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज किसने शुरू की है? तो UNODC ने। ये क्या है सो देखते हैं। UNODC क्या है? पहले UNODC ने लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया है एजुकेशन फॉर जस्टिस के ये अंतर्गत आता है। भारत के अध्यापक और छात्रों को संबोधित करने के लिए UNODC ने लॉकडाउन लर्नर शुरू किया। किसके लिए? तो ये टीचर्स के लिए और स्टूडेंट के लिए। इसमें इसका वर्ड ही बहुत अच्छा है, लॉकडाउन लर्नर्स। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड ड्रग्स एंड क्राइम,
संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है, वियना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश में भारतीय उच्च योग के व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो ये बांग्लादेश में किया गया है। अब देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है। बांग्लादेश में स्थित भारतीय उच्चायोग और भारतीय बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी IBCCI ने संयुक्त रूप से व्यापार संवर्धन पर एक वेबिनार आयोजन किया है। अब देखते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड क्या है। इसकी राजधानी क्या है? ढाका है। इसका करेंसी क्या है? टका है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। अब गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। तो ये है हमारा क्या, बांग्लादेश में भारत के साथ सबसे लंबी नदी बाउंड्री की लंबाई कितनी है? तो 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कहां पर सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा को शुभारंभ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। सर्व द सीनियर इनिशिएटिव, इससे समझ में ही आता है ये क्यों किया गया है। अब देखते हैं इसके बारे में, मैंने यहाँ डिटेल दे रखा है। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है? लॉकडाउन में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना, जो इस संकट की घड़ी में दवाइयाँ, किराने का सामान या और जरूरतमंद सामान लेने में असमर्थ है। बिल्कुल, इसका नाम ही देखने से लगता है क्या है, सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव, जो इसके योग्य है उनकी मदद करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा क्या है, कोविड-19 मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये मिजोरम ने किया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है इससे। जो ट्रक ड्राइवर जरूरत का सामान लेके जाते हैं उनको कोविड-19 मोबाइल ऐप के जरिए ई पास जारी किए जाएंगे और परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, जो कि फूडिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन को बंद ही किया गया है। अगर वो बंद हो जाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह भोजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। तो ये था क्या, कोविड-19 एक मोबाइल ऐप है जो ई पास जारी करने के लिए सुनिश्चित किया गया है। अब चलते हैं मिजोरम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? आइजोल। इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो जोरम थांगा। मिजो नेशनल फ्रंट MNF की पार्टी से है ये। किससे? मिजो नेशनल फ्रंट से। इसके गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधर पिल्लई मिजोरम के गवर्नर है। अब देखते हैं मिजोरम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश कौन है वहां के? अजय लांबा। मिजोरम 3 पड़ोसी राज्य है, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। और मिजोरम के 2 पड़ोसी देश कौन है? म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कोविड-19 से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया ई पास के जरिए। ठीक है, जो परिवहन को सुनिश्चित करने में मदद करता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश में द वर्ल्ड गेम्स 2022 क्या है 2022 ठीक है कि आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है? तो ये अमेरिका में किया गया है। किस देश में द वर्ल्ड गेम्स का आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है। वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण अमेरिका के बर्मिंघम में किया गया है। पहले ये गेम्स जुलाई 2021 में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी कारण इसे रद्द कर दिया गया। अब ये 2022 में होंगे। अब देखते हैं अमेरिका के बारे में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन DC, करेंसी अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने खोजमजोम दिवस मनाया है? खोंगजोम दिवस मनाया है, तो ये मणिपुर ने मनाया है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। इस दिवस को 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं मणिपुर के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी राजधानी इम्फाल है। आई थिंक हम लोगों ने ऊपर इसके बारे में देखा, लेकिन थोड़ा सा और चीज यहाँ पे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह, जो बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड और मिजोरम। और इसमें लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटें 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60 है। क्या है? लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में।
कोयम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित होती है? मणिपुर में स्थित है। तो ये थे हमारे आज से कुछ 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट किए गए थे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और एक अपना छोटा सा वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।